प्रिय छात्रों, एक बार पुनः आपका हमारी कक्षा में स्वागत है। इस समय हम प्रवृत्त कौमुदी के अभ्यास संख्या 47 का अभ्यास कर रहे हैं। पूर्व की भांति इसमें भी शब्दकोश में शब्द हैं और इसमें समुद्र, नदियाँ तथा नदियों से संबंधित जो भी वहाँ के किनारे लहरें हैं उनके नाम इसमें दिए गए हैं। उन शब्दों को संस्कृत में क्या कहते हैं हमको सीखना है, जानना है। उसके बाद व्याकरण में गिर और पुर शब्द के रूप हैं तथा इसे हम पृच्छ धातु के रूप एवं गए प्रत्यय का अभ्यास हम करेंगे। शब्दकोश में जैसे अर्णव है, अर्णव समुद्र होता है। आपगा यानी आपगा नदी, सरस यानी तालाब, सरसी यानी झील, हृदय बड़ी झील, आहावह हौज या टैंक, तोयम यानी जल, वीची ही तरंग, आवर्त है भंवर, जल में भंवर से आवर्त है। कूलम तट, सैकतम रेतीला किनारा, कर्दम है कीचड़, नव नाव, पोत है पानी का जहाज, कर्णधार है नाविक या खेवैया, मीन है मछली, कुलीर है केकड़ा, कच्छप है कछुआ, नक्र है मगरमच्छ, भेक है मेंढक, विद अभी क्रियापद है, विद यानी पाना, लिप यानी लीपना, सिच यानी सींचना, कृत यानी काटना और सृज यानी बनाना। अर्थात इस अभ्यास में अनुवाद के हम जो वाक्यों का अभ्यास करेंगे उनमें इन धातुओं का, इन क्रियापदों का भी उपयोग किया गया है। व्याकरण में गिर धातु, गिर यानी वाणी होती हैं। इसके रूप किस प्रकार चलते हैं? स्त्रीलिंग का शब्द है। ऐसे ही पुर यानी नगरी होती है, नगर होता है, ये भी स्त्रीलिंग का शब्द है। इनके रूप इस प्रकार चलते हैं, हम अभ्यास करेंगे। पहले गिर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग अभ्यास करते हैं। गी ही गिरऊ गिरह इति प्रथमा, गिरम गिरौ गिरह द्वितीया, गिरा गिरभ्याम गिरभिः तृतीया, गिरे गिरभ्याम गिरभेः चतुर्थी, गिरह गिरभ्याम गिरभेः पंचमी, गिरह गिरोह गिराम षष्ठी, गिरि गिरोह गिरसु सप्तमी, हे गिहि हे गिरऊ हे गिरह संबोधन। पूर्व शब्द नगर में इस प्रकार रूप चलेंगे। पुहु पुरौ पुरह प्रथमा, पुरम पुरौ पुरह द्वितीया, पुरा पूर्भ्याम पूर्भिः तृतीया, पुरे पूर्भ्याम पूर्भेः चतुर्थी, पुरह पूर्भ्याम पूर्भेः पंचमी, पुरह पुरोह पुराम षष्ठी, पुरी पुरोह पुरुषु सप्तमी, हे पुह हे पुरौ हे पुरह, ये संबोधन। अब इस धातु जिसका अर्थ चाहना होता है उसके लट लकार रूप इस प्रकार से हैं। इच्छति इच्छत इच्छन्ति प्रथम पुरुष, इच्छसि इच्छत इच्छत मध्यम पुरुष, इच्छामि इच्छावह इच्छामह उत्तम पुरुष। इसी के लोट लकार आज्ञा देने में इस प्रकार रूप चलते हैं। इच्छतु इच्छताम इच्छन्तु प्रथम पुरुष, इच्छ इच्छतम इच्छत मध्यम पुरुष, इच्छानि इच्छाव इच्छाम उत्तम पुरुष। लंग लकार भूतकाल में ऐच्छत ऐच्छताम ऐच्छन प्रथम पुरुष, ऐच्छ ऐच्छतम ऐच्छत मध्यम पुरुष, ऐच्छतम ऐच्छम ऐच्छाव ऐच्छाम उत्तम पुरुष। फिर दृढ़ लकार भविष्यकाल के लिए इस प्रकार रूप चलते हैं। एशिष्यति एशिष्यतः एशिष्यन्ति प्रथम पुरुष, एशिष्यसि एशिष्यतः एशिष्यतः मध्यम पुरुष, एशिष्यामि एशिष्यावः एशिष्यामः उत्तम पुरुष। अब पृच्छ धातु है, जिसको पृच्छ आदेश होता है। इसके लट लकार में इस प्रकार रूप चलेंगे वर्तमान काल के लिए। पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति प्रथम पुरुष, पृच्छसि पृच्छतः पृच्छत मध्यम पुरुष, पृच्छामि पृच्छावह पृच्छामः उत्तम पुरुष। लोट लकार आज्ञार्थ में रूप चलेंगे। पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतम पृच्छत मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष। पृच्छतु पृच्छताम पृच्छन्तु प्रथम पुरुष, पृच्छ पृच्छतम पृच्छत मध्यम पुरुष, पृच्छानि पृच्छाव पृच्छाम उत्तम पुरुष। लंग लकार अनद्यतन भूत में इस प्रकार रूप चलेंगे। अपृच्छत अपृच्छताम अपृच्छन प्रथम पुरुष, अपृच्छ है अपृच्छतम अपृच्छत मध्यम पुरुष,
अपृच्छम, अपृच्छावे, अपृच्छाम, उत्तम पुरुष। दृढ़ लकार भविष्यकाल के रूप चलेंगे। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रथम पुरुष। प्रक्षसि, प्रक्षतः, प्रक्षत, मध्यम पुरुष। प्रक्ष्यामि, प्रक्ष्यावः, प्रक्ष्यामः, उत्तम पुरुष। फिर प्रथ धातु विधिलिंग लकार में रूप चलेंगे। पहले इच्छ धातु में इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः। इच्छे है, इच्छेतम, इच्छेत, इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयुः, प्रथम पुरुष। फिर इच्छे है, इच्छेतम, इच्छेत, मध्यम पुरुष। इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेम, उत्तम पुरुष। इसके लुट लकार में रूप चलेंगे। इसके दो प्रकार रूप चलते हैं इस धातु में। एसिता, एसितारो, एसितार, इस प्रकार रूप चलते हैं। और एष्टा, एष्टारो, एष्टार, इस प्रकार रूप चलते हैं। हम एसिता वाला रूप का अभ्यास कर रहे हैं। एसिता, एसितारो, एसितार है, प्रथम पुरुष। एसितासी, एसितास्थ, एसितास्थ, मध्यम पुरुष। एसितास्मि, एसितास्व, एसितास्म, उत्तम पुरुष। फिर लोट लकार, लिट लकार परोक्ष भूत में रूप चलते हैं। ईयस, ईसतुः, ईसुः, प्रथम पुरुष। ईयसित, ईसतुः, ईस, मध्यम पुरुष। ईयस, ईशिव, ईशिम, उत्तम पुरुष। लुंग लकार सामान्य भूत में रूप चलेंगे। ऐसीत, ऐसिष्ठाम, ऐसिषुः, प्रथम पुरुष। ऐसी ही, ऐसिष्ठम, ऐसिष्ठ, मध्यम पुरुष। ऐसिसम, ऐसिस, ऐसी द्व, ऐसिस्म, उत्तम पुरुष। फिर है पृच्छ धातु में ऐसिस्व, ऐसिस्म, ऐसिस्व, ऐसिस्म। फिर पृच्छ धातु में विधिलिंग लकार बनेगा। पृच्छेत, पृच्छेताम, पृच्छेयुः, प्रथम पुरुष। पृच्छेः, पृच्छेतम, पृच्छेत, मध्यम पुरुष। पृच्छेयम, पृच्छेव, पृच्छेम, उत्तम पुरुष। लुट लकार प्रथ धातु में रूप चलेंगे। पृष्ठा, पृष्ठारौ, पृष्ठारः, प्रथम पुरुष। पृष्ठासि, पृष्ठास्थ, पृष्ठास्थ, मध्यम पुरुष। पृष्ठास्मि, पृष्ठास्व, पृष्ठास्म, उत्तम पुरुष। लिट लकार परोक्ष भूत में रूप चलेंगे। पप्रच्छ, पप्रच्छतुः, पप्रच्छुः, प्रथम पुरुष। फिर इसमें मध्यम पुरुष से एक वचन में दो रूप बन रहे हैं। पप्रच्छित और पपृष्ठ। फिर द्विवचन में पप्रच्छतुः, पप्रच्छ, मध्यम पुरुष में बहुवचन में। उत्तम पुरुष में पप्रच्छ, पप्रच्छिव, पप्रच्छिम। फिर लुंग लकार सामान्य भूत में रूप चलेंगे। अप्राक्षीत, अप्राष्टाम, अप्राक्षुः, प्रथम पुरुष। अप्राक्षिः, अप्राष्टम, अप्राष्ट, मध्यम पुरुष। अप्राक्षम, अप्राक्ष्व, अप्राक्ष्म, उत्तम पुरुष। इसके बाद में जो इसमें अभ्यास के लिए नियम कुछ जो है धातु संबंधी, प्रत्ययों संबंधी, वो इस प्रकार से हैं कि भावे और अकर्तरी च कारके से नियमानुसार धातु का अर्थ बताने में तथा कर्ता को छोड़कर अन्य कारक अर्थ बताने के लिए घय प्रत्यय होता है। घय प्रत्यय में अशेष रहता है। घयंत शब्द पुल्लिंग होता है, अर्थात जिस धातु में घय प्रत्यय लगेगा वो पुल्लिंग में होगा। जैसे हस धातु में हास है, हसी, इसका अर्थ हो जाएगा। पच धातु में पाक है, यानी पकाना, पकना। इसी तरह घयंत के साथ कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे भोजनस्य पाक है, यानी भोजन को पकाना, तो यहाँ भोजन कर्म है, तो यहाँ पाक में पच धातु में घय प्रत्यय होने से, और भोजन में जो कर्म उसमें षष्ठी विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से रामस्य हास है, राम की हंसी, राम करता कर्म है, उसमें षष्ठी विभक्ति। आगे घय प्रत्यय लगाने पर धातु के अंतिम ई, उ और री को वृद्धि होकर के क्रमशः, यानी ई के स्थान पर आई हो जाता है, उ को औ होता है, और री को वृद्धि के आर हो जाता है। धातु की उपदा के ए को आ हो जाएगा, ई को ए होगा, उ को ओ, और री को अर होता है। जैसे ची धातु है, इसको काय रूप बनता है, यानी च को क्या जो काय बनेगा, नी को नाय है, प्रस्तु को प्रस्ताव है, भू को भाव है। इस तरह से क्री को कार है, विकार है, प्रकार है, उपकार है आदि। पट धातु में जैसे घय प्रत्यय में पाठ बनता है, लिख से लेख बनेगा, रुद से रोध बनेगा, वि से विरोध है। चजो को घिन्नित हो, इस सूत्र के अनुसार च को यहाँ क्या आदेश होता है तथा जय को ग होता है। जैसे पच धातु को पाक है, सुच में च को शोक है, सुच में शोक है, सिच में
ई को गुण भी हो रहा है, च को कव्य शेक है, त्यज को त्याग है, जय को क्या हो रहा है, भज को भाग है, भुज को भोग है, मृज को मार्ग है, यज को याग है, फिर युज को योग है, रुज को रोग है। भाव और कर्ण अर्थ में रुज के न को रंज के न का लोप हो जाता है। जैसे रंज है तो इसको रांजनी मतलब रागे हो जाएगा, या रे और जय के भी जो ये हैं उसका लोप होकर के राग रूप बनता है। चीके चे को क्या होगा, निवास समूह शरीर और ढेर अर्थ में, अर्थात ची में च आता है तो धातु में उसको घय प्रत्यय करने पर क्या हो जाएगा, यदि उसका अर्थ निवास समूह में शरीर और ढेर अर्थ में प्रयोग किया जाए। जैसे ची का अर्थ काय है, निकाय गोमय निकाय, मृज से मार्ग है। उपसर्गों को विकल्प से दीर्घ होता है, जैसे प्रतिहार है, यानी प्रति में ती में ई रेशो भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। परिहार है, अपा मार्ग है। मैं अंत वाली धातुओं को प्राय वृद्धि नहीं होगी, जैसे सम है, दम है, विश्रम है। इन स्थानों पर गय होता है, जैसे ई धातु से उपअधिक और ई होने पर उपाध्याय रूप बनता है। उपसर्ग पहले हो तो रू धातु से समराव बनेगा। उपसर्ग रहित धातुओं में श्री नि और भू धातु से भी मतलब घय प्रत्यय होता है और इनके रूप बनेंगे, जैसे श्राय, नाय, भाव है। अन्यत्र प्रश्रय, प्रणय, प्रभव भी होगा, अर्थात यहाँ वृद्धि नहीं हो रही है। ये कुछ नियम हमने जाने, इसके पश्चात हम जो वाक्य उनका अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है, जैसे आप लोगों की प्रिय वाणी में मेरा आप लोगों की प्रिय वाणी से मेरा आतिथ्य हो गया। तो यह अनुवाद होगा भवताम सुनृतया। अब यहाँ तृतीय व्यक्ति एक वचन होगा, और मूल यहाँ पर गिर शब्द का प्रयोग किया गया है, तृतीय व्यक्ति एक वचन में गिरा। तो भवताम सुनृतया गिरा मैं आतिथ्यम संजातम, मेरा आतिथ्य हो गया, इस प्रकार अनुवाद होगा। अगला वाक्य उस बात के समाप्त हो जाने पर ये वचन बोले। तो यहाँ कुछ जो मतलब वाक्य है उसका अंश ग्रंथकार ने विशेष टिप्पणी में लिखा, उसको हमने उद्धृत किया है और इस प्रकार अनुवाद किया है कि अवस्थिते तस्मिन् प्रसंगे, यानी उस बात के समाप्त हो जाने पर, तो सप्तमी विभक्ति आएगी, अवस्थिते तस्मिन् प्रसंगे गिरम एताम उज्जगारे। यहाँ गिरम में द्वितीय विभक्ति है, गिर शब्द में, तो गिरम एताम यानी इस गाने को उज्जगारे ने बोले कहा। तीसरा वाक्य ये नगरी देवभूमि के तुल्य है। तो ये नगरी जो पू है उसके नगरी पू शब्द स्त्रीलिंग का यहाँ होगा ऐसा पू देवभूमि तुल्य अस्ति। चौथा वाक्य राजा भोज की नगरी में सभी संस्कृतज्ञ विद्वान रहते थे। तो यहाँ रहते थे में इस प्रकार की क्रिया में वर्तमान काल का प्रयोग करके समय का प्रयोग किया जाता है। तो हमने वाक्य बनाया राज्ञ है भोजस्य। अब यहाँ नगरी में तो सप्तमी विभक्ति होगा पुरी, पुर शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में पुरी बनता है। तो राज्ञ भोजस्य पुरी सर्वे संस्कृतज्ञाः, विद्वान की विद्वांस है, और निवसन्ति स्म, यहाँ वर्तमान काल लट का प्रयोग करके समय प्रयोग किया, निवसन्ति स्म रहते थे। तो पूरा वाक्य हुआ राज्ञ भोजस्य पुरी सर्वे संस्कृतज्ञाः विद्वांस है निवसन्ति स्म। पांचवा वाक्य मैं चाहता हूँ कि आप ही कुछ सेवा कर सकूँ और आप मुझे स्मरण करें। तो यहाँ भी ग्रंथकार का हमने मतलब उद्धृत करते हुए वाक्य बनाया है अहम इच्छा में यत। अब ये पूरा वाक्य आगे का जो अंश है ये ग्रंथकार की ओर से हमने उद्धृत किया है कि भवताम कार्य पादनोपभोगेन स्मारितुम आत्मानम। भाव यही है कि मैं ऐसा कुछ करूं जिससे आप मुझे याद करते रहें। छठा वाक्य ब्राह्मण से कुशल पूछें और क्षत्रिय से अनामय। यहाँ प्रच धातु का प्रयोग किया गया है और विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे एक वचन में प्रथम पुरुष में। तो वाक्य बनेगा ब्राह्मण और प्रच धातु में द्वितीय विभक्ति होती है। तो ब्राह्मण में ब्राह्मण में द्वितीय विभक्ति ब्राह्मणम कुशलम पृच्छेत क्षत्रियंच अनामयम। अनामय ने उसकी आरोग्यता और ब्राह्मणी कुशलता पूछें। सातवां वाक्य अपने साथी से विदाई लो। तो अनुवाद होगा आपृच्छस्व, आपृच्छ यानी पूछे लोट लगा रहे, स्व सहचरम अपने साथी को पूछो। आठवां वाक्य बछड़ा सहस्रों गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है। यहाँ विद धातु का प्रयोग किया गया, मतलब पाना है विंदती। तो यहाँ वाक्य बन रहा है अनुवाद में वत्स है धेनु सहस्रेस्व अपि स्व मातरम विंदती, अपनी माता को प्राप्त कर लेता है। नवा वाक्य अंधकार शरीर पर लिप्त सा हो रहा है। तो लिप्त धातु का प्रयोग है।
तो लिम्पतिव तमो अंगानी, मानो अंधेरा हमारे अंगों को लीप रहा है। 10वां वाक्य, कन्याएं पौधों को सींच रही हैं। तो कन्या का बाला भी होता है, कन्या भी बहुवचन में स्त्रीलिंग में, तो बाला अथवा कन्या पादपान सिंचती। अब यहाँ पादपान में द्वितीय विभक्ति सिंच धातु में, हालांकि पाद बड़े वृक्ष को कहते हैं, तो हम चाहे तो बाल पादपान कर सकते हैं अथवा क्षुपान भी कर सकते हैं, लेकिन मूल भाव वही है, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन में तो पादपान सिंचती, सिंच धातु का प्रयोग किया गया है। 11वां वाक्य है, चाकू से पेंसिल को काटता है। चाकू को संस्कृत में छुरिका कहते हैं, पेंसिल को तूलिका कहते हैं, और काटना में कृंत धातु का प्रयोग किया गया है, इसलिए वाक्य बन रहा है छुरिकया तूलिकाम कृंतति। 12वां, रोगी से पूछो सुख से सोया या नहीं। तो इसमें हम जो गद्य या जो वाक्य है ये पूरा ही ग्रंथकार की ओर से उद्धृत किया है कि रुग्णम सुख सहितम पृच्छ, एवं लोट लकार है पृच्छ धातु में, कि रोगी सुख से सोया अथवा नहीं, पूछो उसे। 13वां वाक्य, तुमने घोर अंधकार दूर किया। तो यहाँ पर भी ग्रंथकार का हमने उद्धृत किया है, अधस्त्वया नुन्नम अनुत्तमम तमः, अनुत्तमम तमः नुन्नम यानी दूर किया। ये देखो कैसा वाक्य प्रयोग किया है, तो अधस्त्वया नुन्नम अनुत्तमम तमः, यानी इस अंधेरे को आपने दूर कर दिया। 14वां वाक्य, जब आंखें चार होती है तो मुहब्बत हो ही जाती है। तो यहाँ अनुवाद होगा तारा मैत्रकम चक्षुराग है, ये भी ग्रंथकार की ओर से, अर्थात चार आंखें और दो व्यक्तियों की नजरें आपस में मिलती है तो उनमें परस्पर प्रेम हो जाता है। और अंतिम 15वां वाक्य है, कीचड़ को धोने से न छूना ही अच्छा है। तो लिखा प्रक्षालनादि पंकज से दूराद अस्पर्शनम वरम, यानी उसको दूर से छूना ही नहीं चाहिए, बजाय उसको लगने के बाद हम धोएं। इस प्रकार हमने अनुवाद के वाक्य का अभ्यास किया। हमारा आज का ये अध्ययन कार्यक्रम, ये अभ्यास पूरा होने के साथ इसमें हम विराम ले रहे हैं। अगले अभ्यास का अगले समय में हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।